डॉक्टरों ने कहा कि शायद आपके ग्लूकोज कम है, ये है। दवाइयाँ दी, लेकिन दवाइयों से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब मैंने पाँव पे पिरामिड रख के ध्यान किया तो सप्ताह भर में मेरे पाँव की सूजन एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा नाम अनीता कमानी है। मैं उड़ीसा कटक से हूँ। मैं ध्यान से 1.5 साल पहले जुड़ी। वैसे मैं बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। हमेशा पूजा पाठ भजन कीर्तन घर में होते ही रहते थे। और छोटेपन में बहुत डरते थे हम लोग, पिताजी से बहुत डरते थे। माँ के संग हमेशा भजन कीर्तन में जाया करते थे और हमेशा अध्यात्म से जुड़े रहे। मेरे नाना जी जो थे उनमें हमेशा समाधि लगती थी। वो समाधि जब लगती थी उनको 1 दिन 2 दिन ऐसे समाधि लग जाती थी। जब हम देखते थे तो बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि ये समाधि हमें भी कभी लगेगी क्या। ऐसा सोचते थे कि क्या हमें भी लगेगी क्या, लेकिन बोलते हमें तो नहीं लगती है, उनको कैसे लग जाती है। फिर जब इस तरह से हमारा जीवन बड़ा हुआ, पढ़ाई किए, स्कूल गए, लेकिन पिताजी से बहुत डरते थे। धीरे धीरे इस तरह से जीवन बीतता गया, पढ़ाई करते गए। जब पढ़ाई करके निकले तो ऐसे लगता था कि जीवन में कुछ अभी भी अधूरापन है। कुछ ऐसे महसूस होता था कि कुछ अधूरा है, कुछ मिलना चाहिए। लेकिन फिर शादी हो गई, डर डर के ही उस तरह से शादी हो गई। शादी होने के बाद यहाँ सास ससुर से डरते थे, घर से निकलने नहीं मिलता था। और पहले बचपन में बहुत सोशल भी करते थे। सोशल समाज में आरएसएस से जुड़े हुए थे, महिला समिति से जुड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ आके यहाँ कहीं जाना आना नहीं मिलता था, तो बहुत डरते थे। सोचते थे मेरी एक खोज है वो पूरी शायद नहीं होगी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ तो कहीं जाने ही नहीं मिलता है। लेकिन सास 5 साल बाद ही गुजर गई। उसके बाद मेरे पति जो थे बहुत सोशल वर्क थे, तो उन्होंने मुझे बहुत आज़ाद कर दिया कि तुम हर कुछ समाज में जाओ, सब कुछ करो। तो उस तरह से मैं यहाँ समाज से जुड़ी, महिला समिति से जुड़ी, आरएसएस से जुड़ी, बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ी, मारवाड़ी समाज से जुड़ी। हर समाज में जाके हमने बहुत सोशल वर्क किए और मुझे बहुत अच्छा और बहुत खुशी मिलती थी। तथा हम लोग भजन सत्संग भगवान का पूजा पाठ भी बहुत करते थे। हर साल यहाँ रामायण पाठ ये वर होता था, उनमें भी हम बहुत भाग लेते थे और हमें बहुत खुशी भी लगती थी। फिर अभी 1.5 साल पहले हमें कांता दीदी गौशाला में मिली और बोली इस तरह से आप ध्यान कीजिए। जब मैंने वहाँ ध्यान किया तो मेरे को लगा कि शायद मैं इसी को खोज रही थी, यही मेरी खोज थी। और आज मेरी खोज, मुझे बहुत आनंद आया और मैं कांता दीदी के साथ उसी समय जुड़ गई। उसी समय जुड़कर कांता दीदी के साथ ध्यान करने लगी और उनके साथ प्रचार प्रसार में भी जाने लगी। उसके बाद मैं ध्यान करती गई। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ हो गई। मेरे पैर एकदम फूल गए। किसी ने कहा कि किडनी ख़राब हो गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन फिर मैं डॉक्टर को जब दिखाई, डॉक्टर से टेस्टिंग वगैरह कराए और सारे ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें कुछ भी रिपोर्ट निगेटिव नहीं, सब पॉजिटिव और अच्छी रिपोर्ट थी। फिर डॉक्टरों ने कहा कि शायद आपके ग्लूकोज कम है, ये है। दवाइयाँ दी, लेकिन दवाइयों से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में कांता दीदी बोले कि आप एक काम करिए, पाँव पे पिरामिड रख के ध्यान कीजिए। जब मैंने पाँव पे पिरामिड रख के ध्यान किया तो सप्ताह भर में मेरे पाँव की सूजन एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। एकदम नॉर्मल पैर हो गए और बिल्कुल दर्द भी चला गया। तो वो देख के मेरे घर वाले भी इतने खुश हो गए, पति और बच्चे, बेटा बोले मम्मी आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, आपके तो पाँव। मैं बोली हाँ बेटा, देखो मैं ऐसे ध्यान करती थी तो ध्यान करने से ठीक हो गए। तो उनकी भी आस्था उस दिन से ध्यान से जुड़ गई। तब उनको भी हो गया कि नहीं, अब ध्यान तो करना ही चाहिए। हालांकि मेरे पति बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज उनके मन में है अभी भी वो, लेकिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी भी आज यही सोच है कि नहीं, ध्यान करना चाहिए। और वो थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं। अभी JTTP हुआ था तो वो किए थे। तो उनकी भी आस्था और लगन रहती है कि दुकान में जो भी आए उनको ध्यान के बारे में
बताते हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अब तो ऐसी हो गई कि ध्यान से इतना लगन लग गया कि दिन रात सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो मैं ध्यान करूं और ध्यान में बैठूं। और मेरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी बहू, सब कोई मेरा बहुत सहयोग करते हैं इस काम के लिए भी और हर काम के लिए कि मैं कोई भी अच्छा काम करती हूँ उसका सहयोग पूरा मेरे परिवार को जाता है। मैं उनसे बहुत खुश हूँ और मेरा हर एक इच्छा वो पूरा करते हैं। और अब ध्यान को पाके तो मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी का लाइफ का मकसद जो था वो पूरा हो गया। अब मैं बस इसको ही इसी में आगे बढ़ती चली जाऊँ। हर पल मेरे को दिमाग में यही रहता है ध्यान करूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सभी कोई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करे और ध्यान का प्रचार प्रसार करे। आज नहीं तो कल हर कोई को इस ध्यान में आना ही पड़ेगा, नहीं तो इस संसार से मुक्ति मिलनी ही नहीं है। और जो इस ध्यान से जुड़ जाएगा वो ध्यान के मार्ग में जुड़कर आपके इस मार्ग पे चला जाएगा कि सतयुग के मार्ग पे चला जाएगा। उसको सतयुग की सीढ़ी मिल जाएगी। इस ध्यान से जुड़ना ही पड़ेगा, बिना जुड़े गति है ही नहीं, उसकी मुक्ति है ही नहीं। हर एक को संसार में हर एक को ध्यान मार्ग में जुड़ना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो मैं तो सभी से यही आग्रह विनती करूंगी कि जल्द से जल्द आज और अभी सुन के आप तुरंत इस ध्यान से जुड़िए और ध्यान में जितना अच्छा शांति, खुशी, आनंद, हर समय सेलिब्रेशन, हर पल सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। एक बार ध्यान से जुड़ने के बाद और ध्यान को कोई छोड़ नहीं सकता है। वो गारंटी है कि मतलब ध्यान में इतना आनंद है, आत्म साक्षात्कार है, समाधि है, तन सुख मन सुख, बोले यह लोक सुखी परलोक सुखी, दोनों सुखी हो जाते हैं। ये लोग भी हमारा सुखी हो जाता है ध्यान में जुड़ने के बाद और परलोक भी सुखी हो जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर कोई ध्यान से जुड़े और ध्यान से करके अपने जीवन को सुधार ले। हर कोई ध्यान में आए। जब ध्यान से जुड़ी उसके महीने भर बाद ही पत्री सर आ गए थे, तो मेरी मुलाकात पत्री सर से भी हुई। पत्री सर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पत्री सर को देख के शायद लगा कि शायद मैं इन्हीं की तो खोज कर रही थी। तो पत्री सर की खोज कर रही थी तो आज मेरी खोज पूरी हो गई। उसके बाद पत्री सर का 2 दिन का हमारा महासंकल्प चक्र चला, 2 दिन का शहीद भवन में। उसमें भी हमने भाग लेके पूरा सहयोग करके काम किया और हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ 2 दिन रामराजू सर आए थे, वो गीता भागवत गीता का ज्ञान दिए थे, वो भी हम सुने। उससे भी हमारी प्रेरणा बहुत जागृत हुई, उससे भी हम बहुत उत्साहित हुए, हमें बहुत एनर्जी मिली, उससे भी हमको काम करने का और बढ़ावा मिला। उसके बाद भुवनेश्वर में श्वेत वर्कशॉप हुआ, उसमें भी हम 2 दिन भाग लिए। वो तो इतना एनर्जेटिक था कि जिसका कुछ कहना नहीं। उसमें जाके आने के बाद तो ऐसे लगा कि अब तो हमको इतनी एनर्जी मिल गई कि हम दिन रात अब सब कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और इस तरह से मैं ध्यान यात्रा में आगे बढ़ती चली गई। और अभी हम लोग हैदराबाद भी जाके आए थे। हैदराबाद में 7 दिन का शिविर करके आए थे। उस शिविर में जाके इतनी आनंद और इतनी आनंद की अनुभूति और इतना प्रेम और इतने हमारे ध्यानी भाइयों से, मास्टरों से मिले कि मतलब कि दिल बाग बाग हो गया। आज भी मन एकदम आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। ध्यान करने से हमारे शरीर में बहुत बदलाव आए। शरीर में जो भी मतलब बीमारियां थी, एक तो वो बीमारियां सारी चली गई। जैसे पैरों में दर्द था वो चला गया, कमर में जो दर्द था वो चला गया, जो भी शरीर में दर्द थे वो चले गए। और ध्यान करने से हमारा शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, वो 7 चक्र की एकदम शुद्धि हो गई। और उसके बाद वाक क्षेत्र, हमारे बोलने का तरीका, किस तरह से हमें सबसे बात करनी चाहिए, किस तरह से हमें प्यार से सबको, हम हर एक इंसान को समझा सकते हैं प्यार से, वो हमने सीखा। ध्यान में आके हमने सीखा कि किस तरह से सबसे बात करके किसी को प्यार से कैसे समझाना है। हमारी बातों में अगर प्रेम प्यार होगा तो हर कोई हमारी बात को मानने तैयार हो जाएगा। ये सब हमने ध्यान में आके सीखा कि ध्यान में आके इतना प्रेम करुणा प्यार मिलता है कि जिसका कुछ सीमा ही नहीं है। और आके हमने बात करने का
बहुत इतने मास्टर है। सबसे बड़ी बात तो हमको ये अच्छी लगी कि पत्री सर हमारे दोस्त, हमारे जो गुरु है वो हमारे दोस्त बन के रहते हैं हमारे साथ। तो वो बात मेरे को तो ध्यान में आके सबसे अच्छी पत्री सर की ये लगी कि वो हमारे दोस्त बन के रहते हैं। और कहीं भी जाते हैं तो संत लोग बोलते हैं कि हमारे पैर छुओ, हमारे नाम की माला जपो, हमारा नाम लो, हमारी चालीसा करो। लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि हमारे गुरु बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम और हम दोनों दोस्त, और ध्यान तुम्हारा जो सांस है तुम्हारा गुरु है, मैं तुम्हारा थोड़ी गुरु हूँ। और हमारे साथ हाथ मिला के, कंधा मिला के, हाथ से हाथ और कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी ध्यान में आके। और हर कोई मास्टर, मतलब हम आज ध्यान में आए, आज ही सर बोलते हैं आप मास्टर हो। वो सर मास्टर ही बोल के बुलाते हैं। ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि जिसका कुछ कहना नहीं है। हमें बहुत खुशी लगी। अरे, और उनका हम पैर छूते तो वो हमारा पैर छूते हैं। मतलब कि हमें लगा कि अरे ये क्या हमारे गुरु है ना क्या, वो तो हमारे दोस्त बन के रहते हैं, हमारे पिता तुल्य, हमारे दोस्त तुल्य। उनमें हर एक रूप देखने को हमें मिला, हर एक रूप उनमें देखने को मिलता है कि वो हमारे पिता भी है, हमारे दोस्त भी है, हमारे सखा भी है, हम मतलब सब कुछ है हमारा। तो इसलिए हमको इतना अच्छा लगता है उनके साथ जुड़ के कि ज़िंदगी पूरी बदलाव में आ गई। पत्री सर जितने सरल और स्वाभाविक और इतनी सरल और सहज हमें ध्यान दिए। पहले पहाड़ों पे मुनियों को जाके ध्यान करना पड़ता था, आज वो हमको घर में बैठे, महलों में बैठे वो चीज़ हमें दे दिए। और क्या मतलब इतना ईजी और कुछ भी नहीं हो सकता है। भजन, ध्यान, पूजा पाठ हमने बहुत किया, लेकिन उससे हमें वो शांति, वो खुशी नहीं मिली जो हमें ध्यान से मिली। हम लोग भी ध्यान सिखाते भी हैं, और ध्यान सिखा के हम लोग कॉलेज में जाके ध्यान सिखाया, स्कूल में जाके ध्यान सिखाया। ध्यान से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप एक दूसरे को बताएं और जोड़े आपस में। जितने ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेगी। आप जोड़ेंगे और जितने ज़्यादा को आप आपस में जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी खुशियाँ बढ़ेगी और आपका ध्यान और ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस PMC चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपस में एक दूसरे को बताएं और सबसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।